ओके ग्रेट। यस, तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग कन्वर्जन ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, जैसे कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सब बाद में देखेंगे। बट पहले आपको कन्वर्जन करने आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे इजी वाले कन्वर्जन से, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मैं पहले तो आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास कौन से कन्वर्जन है ऑलरेडी। ओके, सो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, सो एज यू कैन सी, ये 12 टाइप के कन्वर्जन है हमारे पास, करेक्ट। दीज आर द 12 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन दैट वी हैव टू डू, करेक्ट। तो अभी तक हमने मतलब ये सारे देखे हुए हैं। आई थिंक एक और मिसिंग है, सो सॉरी, एक और मिसिंग है, वो बाद में ले लेंगे। डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, तो वो वाला भी एक आएगा। ओके, और एक यहाँ पे मैं बाद में डाल दूंगी, करेक्ट। सो डेसिमल से हो जाएगा बाइनरी पे, ऑक्टल पे एंड हेक्साडेसिमल। तो ये है हमारे 12 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। तो सबसे पहला टाइप मैं जो सिखाने वाली हूँ वो है बाइनरी। ओके, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी हम लोग साथ में करने वाले हैं इसको, क्योंकि रिवर्स मेथड है, ठीक है, रिवर्स मेथड है। तो बाइनरी टू ऑक्टल, देखो कोई भी जब भी आप करते हो ना कन्वर्जन, सबसे पहले तो आपको उसका बेस पता होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी अगर मैं बोलती हूँ तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, करेक्ट। बाइनरी का बेस होता है 2 एंड ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, बराबर। ये तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फिर आप एक चीज करो, आप एक क्वेश्चन पूछोगे खुद से, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8, मतलब 2 रेज टू व्हाट आई विल गेट 8, बताओ। 2 रेज टू समथिंग आई शुड गेट 8, 3, करेक्ट। 2 का क्यूब है 3, दैट इज 2 क्यूब इज 8, बराबर। तो ये जो 3 है ना, देखो ये जो 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे लिए, करेक्ट। ये जो 3 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा बनेगा कॉलम, कॉलम नंबर, ठीक है। ये कौन बनेगा, ये आपका बनेगा कॉलम नंबर, ओके। और ये जो 8 है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कौन बनेगा, ये बनेगा रो नंबर। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, रो नंबर कॉलम नंबर, हमें मैट्रिसेस करना है यहाँ पे, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। मैट्रिसेस नहीं, बट हाँ एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनानी है हमें, जहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे और 8 रोज होंगे, ठीक है, समझा है, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाते हैं, राइट, यस। तो क्या कहा मैंने, अगर हम बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हैं या ऑक्टल टू बाइनरी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी होने दो दोनों में से। बाइनरी मतलब क्या, 2, ऑक्टल मतलब क्या, 8, बराबर। तो हमें क्वेश्चन पूछना है खुद से कि व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8, राइट। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8। तो मैंने वही क्वेश्चन पूछा, 2 रेज टू समथिंग शुड बी 8, दैट इज 2 रेज टू 3 इज 8, करेक्ट। तो अभी 3 क्या है मेरा, 3 मेरा बन गया कॉलम नंबर, एंड ये जो 8 है ये हमारा बनेगा रो नंबर, ओके। और इसी से आपको क्या मिलेगा, इसी से हमें मिलेगा हमारा टेबल। तो ये आपका टेबल का साइज हो गया, ठीक है। कॉलम कितने चाहिए, 3, और रो कितने चाहिए, 8। तो एक टेबल बना देते हैं, ठीक है। देखो 3 कॉलम, राइट, और 8 रोज, है ना। तो इस साइड में हम लिखेंगे, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ, ओके, इसको बीच में लिखेंगे। तो एक ही टेबल से हम बाइनरी टू ऑक्टल भी कर सकते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी भी कर सकते हैं। आपको दोनों
एक ही टेबल से आ जाए। ओके, किया ना ओम, ऊपर का ही तो रिपीट किया, तभी छोटा सा ही तो पार्ट है। देखो सिर्फ 2�3 इक्वल्स टू 8 आता है, करेक्ट। 2 और 8 क्यों लिया? क्योंकि बाइनरी और ऑक्टल का बात चल रहा है, राइट। बाइनरी और ऑक्टल का बात चल रहा है, इसलिए 2 और 8 को लेके। अभी 2 रेज टू व्हाट गिव्स मी 8, दैट इज 3, करेक्ट। तो मुझे 3 मिल गया। तो ये जो पावर है ना वो आपको मिलेगा कॉलम नंबर, और ये जो RHS है वो मिलेगा रो नंबर। बस आपका टेबल का साइज पता चल गया, इतना सा ही पार्ट है, ठीक है। तो सब लोग मेरे साथ रहो, आगे पीछे मत जाओ, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। टेबल का साइज मिल गया 3 कॉलम्स 8 रोज। ओके, तो अभी ना इस साइड पे टेबल के अंदर हम लिखेंगे बाइनरी, ओके, और टेबल के बाहर हम लिखेंगे ऑक्टल। समझे क्या? टेबल के अंदर लिखेंगे बाइनरी, टेबल के बाहर लिखेंगे ऑक्टल। ऑक्टल में 8 होते हैं ना सिंबल्स, हमने देखा था 1 2, तो इसके सामने सामने लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8, या 0 to 7 बराबर। ओ राइट राइट, मेरा गलती हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने टेबल के बाहर लिखा है, ये मेरा ऑक्टल है, ठीक है। बाइनरी, अभी बाइनरी देखो कैसे लिखते हैं, एकदम सिंपल है। सब लोग एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। एवरीवन इज विथ मी, एकदम सिंपल है बाइनरी। स्टार्ट आपको लास्ट इससे करना है, ठीक है, लास्ट रो से। कैसे करोगे? ऑल्टरनेट, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऑल्टरनेट किया, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, अभी ये उल्टा ही हमें फिल करना है, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। मतलब क्या? अभी यहाँ पे 0 एक बार है, 1 एक बार है ना। हमने 1 1 किया, अभी हम इसका फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 1 1 टाइम है ना। तो डबल करेंगे मतलब 0 2 बार आना चाहिए। यस डियर, हमेशा 0 से ही स्टार्टिंग करनी है, ओके। तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 0। अभी देखो डबल हो गया है ना, फ्रीक्वेंसी डबल। 1 का भी फ्रीक्वेंसी डबल, 1 1। अभी वापस वही रिपीट करो, 0 0 1। भर गया आपका सेकेंड कॉलम भी भर गया, ठीक है। सेकेंड कॉलम भी भर गया। कैसे भरा मैंने? पहले स्टार्ट किया मैंने 0 1 सिंगल ऑल्टरनेट, फिर फ्रीक्वेंसी डबल किया। अभी वापस फ्रीक्वेंसी डबल करो, 2 का डबल कितना? 4, तो 4 0 एंड 4 1 आ गया। सबको समझा है टेबल कैसे भरा मैंने? एवरीवन? यस। क्या किया? पहले हमने लास्ट वाले कॉलम से स्टार्ट किया, पहले 0 1 0 1 ऑल्टरनेट, ठीक है। फिर उसका फ्रीक्वेंसी डबल किया, 0 0 1 1, फिर वापस फ्रीक्वेंसी डबल किया, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो यही हमने किया, तो ये टेबल बन गया। ये है आपका बाइनरी, मतलब 0 को आप बाइनरी में कैसे लिखोगे? 0 0 0। 1 को बाइनरी में कैसे लिखोगे? 0 0 1, ओके। 2 मतलब क्या बाइनरी में? 0 1 0। 3 मतलब क्या? 0 1 1, ठीक है। तो ये ना आपको धीरे धीरे बाय हार्ट हो जाएगा, ओके। 5 मतलब क्या? 5 इज इन ऑक्टल, बट बाइनरी में क्या होता है? 1 0 1। 6 बाइनरी में क्या होता है? 1 1 0, एंड 7 बाइनरी में क्या होता है? 1 1 1, ठीक है। तो ये इसका बाइनरी कोड है, समझे क्या? हम कोड कर रहे हैं, हम इसको कोड कर रहे हैं कि 0 ऑक्टल में है, बाइनरी में इसका मीनिंग क्या होता है? 3 zeros, ओके। और 3 डिजिट यूज कर रहे हैं क्योंकि 2�3 is 8, ओके। अभी देखो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, वापस सब लोग ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन, मुझे बाइनरी टू ऑक्टल जाना है, करेक्ट। कैसे जाना है मुझे? बाइनरी टू ऑक्टल जाना है, करेक्ट। बाइनरी टू ऑक्टल जाना है, राइट। तो बाइनरी टू ऑक्टल,
यस डियर, कन्वर्ट करते हैं ना मैम। वेट, पहले देख लो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, फिर मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी। बाइनरी टू ऑक्टल जाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं मतलब ये सारी बाइनरी है, ठीक है, ये सारे बाइनरी है। तो हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा, ये नंबर 1 0 0 1 1। अब ये बाइनरी नंबर है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। ये ग्रुप बन गया और ये दूसरा ग्रुप बन गया। बट दूसरे ग्रुप में तो एक बंदा गायब है ना, दूसरे ग्रुप में एक बंदा गायब है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक 0 ऐड करूंगी, ठीक है। हमें 3 3 के ग्रुप्स चाहिए क्योंकि हमें बाइनरी टू ऑक्टल करना है, इसलिए हमें 3 में ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अभी देखो, अभी टेबल में जाओ, 0 1 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 0 1 1, वेयर कैन यू सी 0 1 1, 0 1 1 यहाँ पे दिख रहा है ना, 3, करेक्ट, ओके। सो ये आ गया, इसका मीनिंग आ गया 3। अभी 1 0 1 0 1 सॉरी 0 1 0 कहाँ पे दिख रहा है, 0 1 0 यहाँ पे, करेक्ट। 0 1 0 कहाँ पे दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, राइट। सो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 2। मतलब ये जो बाइनरी है मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया और ये जो है ये हमारा नंबर है ऑक्टल में, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेबल रीड करना है, ओके। इतना समझा है। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे किया हमने, तो यहां से देखो, बाइनरी टू ऑक्टल अंदर, टेबल के अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, ओके, टेबल के अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, ओके। अभी मैं आपके डाउट्स के पास आती हूँ, क्या डाउट है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है, ओके, आर्यन इज आस्किंग कोई और डिजिट क्यों नहीं, y 0। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, जब भी हम बाइनरी की बात करते हैं ना, सी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बाइनरी, बराबर, तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, बाइनरी मतलब सिंबल्स कितने होंगे, 2 सिंबल्स, और विच आर दोस 2 सिंबल्स, 0 एंड 1। तो बाइनरी अगर हमें लिखना है तो सब कुछ आपको 0 और 1 में ही करना है ना, इसलिए 0 लिया, और 0 से ही स्टार्ट करोगे ना, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करोगे, करेक्ट। क्या आप कभी काउंटिंग 10 से स्टार्ट करते हो या 100 से स्टार्ट करते हो, नहीं, हम सबसे पहले 0 से या 1 से स्टार्ट करते हैं, तो जो सबसे छोटा नंबर है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो बाइनरी लिखना था इसलिए सिर्फ 0 0 1 0 1 0 1 आया है, ओके। और 0 से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि 0 सबसे छोटा है। ऑक्टल में भी देखो, ऑक्टल भी तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट। समझा क्या। तो बाइनरी में 2 ही सिंबल होते हैं, इसलिए 0 लिया, और कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, सानिका इज आस्किंग बाहर बाइनरी लिखेंगे अंदर ऑक्टल, क्यों, ऐसा क्यों करना है, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर का बात नहीं है। सी आपको इतना पता होना चाहिए कि बाइनरी में 0 1 0 इज 2, मतलब आप जो 2 लिखते हो उसका बाइनरी कोड क्या है, 0 1 0, इसलिए जस्ट मैंने ये टेबल के अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। एग्जाम में, एग्जाम आते आते ये आपको बाय हार्ट होने वाला है, ओके। तो बस आप देखिए, अभी जैसे सपोज मैं ये लिखूं 1 1 1, तो मुझे पता है दिस इज 7, मुझे टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि 1 0 1 मुझे पता है ये 5 है, ठीक है, टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, ओके। तो ये आपको बाय हार्ट हो जाएगा, ये टेबल के अंदर बाहर वाला जिस मैंने आपको इजी लगे इसलिए कॉन्सेप्ट बताया। आप टेबल नहीं बनाओगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, यस, फिर इसके बाद और क्या डाउट है। अच्छा, पार्थ इज आस्किंग मैम आपने जो टेबल दिया था उसमें बाइनरी के 4 डिजिट थे। यस पार्थ, वो बाइनरी 4 डिजिट वो हम जब हेक्साडेसिमल में जाएंगे ना तभी आएगा, फिलहाल हम लोग सिर्फ ऑक्टल टू बाइनरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आने वाला है,
थोड़ा सा वेट। ओके सोनिया सिंह, इसको 8 to 1 से भी कन्वर्ट करते हैं ना मैम? 8 to 1 क्या होता है सोनिया? आई डोंट नो व्हाट इज 8 to 1, जरा क्लियर बताओ। ठीक है, समझा है? बाइनरी टू ऑक्टल कैसे जाना है, समझा है? या तो क्या करना है आपको? बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी नंबर लिखो। ठीक है, बाइनरी देखो 2 ही सिंबल है तो आपका डेटा बहुत बड़ा होगा। कितने डिजिट्स आए थे? 6। ऑक्टल में बस 2 डिजिट आ गए, है ना? तो आपको छोटा करना है, राइट? आपको क्या करना है? छोटा करना है, उसको कॉम्प्रेस करना है। कॉम्प्रेस करना मतलब आप उसको ग्रुप करो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? ग्रुप ऑफ 3। वाई 3? बिकॉज यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 3 यहीं से मिला है आपको, है ना? 3, इसलिए 3। हाँ, तो वो कुछ अलग होगा सोनिया, कॉलेज में जो आपको सिखाया होगा ना वो शायद कुछ अलग होगा। 8 to 1 कुछ अलग होगा, कोई अलग सा कन्वर्जन होगा। मैं पूरा सिखाने दो मुझे पूरा चैप्टर, अगर उसमें भी ये नहीं आया ना देन यू कैन टेल। ओके, तो मैं वही बोल रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस। आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, सो बाइनरी टू ऑक्टल अगर बोला, बाइनरी टू ऑक्टल, तो आप ऐसे करो। ठीक है, अभी ऑक्टल टू बाइनरी उल्टा सेम क्वेश्चन लेते हैं। सी 23 हमको मिला ना 23 ऑक्टल में, करेक्ट? तो उसी को कन्वर्ट करते हैं ना बाइनरी में। देखते हैं अपने को यही आंसर मिलता है कि नहीं। सिंपल, उसी को कन्वर्ट करके देखते हैं। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी। ठीक है, तो अभी हम कैसे जाएंगे? अभी हम उल्टा जाएंगे। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी जाएंगे, ऑक्टल टू बाइनरी। अभी देखो एकदम सिंपल है, ऑक्टल मेरा टेबल के बाहर है 2, बराबर? सो 2 और 3 मैंने लिख दिया। अभी मुझे बताओ 2 का बाइनरी क्या है? 0 1 0 लिखो, और 3 का बाइनरी क्या है? 0 1 1, है ना? ये हो गया ऑक्टल, ये हो गया बाइनरी। तो आपका आंसर क्या आएगा रे? व्हाट विल बी योर आंसर? 0 1 0 0 1 1। यही था ना क्वेश्चन? जो पहले वाले 0 है ना, ये फर्स्ट 0, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। मतलब देखो, अगर मैं इसको लिखूं 053, तो ये आप 53 बोलोगे ना, ये पहले 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पे। समझा क्या? तो एक ही टेबल से आप दोनों कन्वर्जन कर सकते हो, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। समझा है सबको? यस यस, सब लोग डायरेक्ट मैसेज करोगे, हाँ? बार बार बोलने मत लगो। ओके, चल ये हो गया। अभी इसमें और एक एग्जांपल देते हैं, डेसिमल वाला देखते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका। सो क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल वाला भी कन्वर्जन पूछ सकते हैं। अभी जैसे देखो, ये है 1 0 1 1, ये है बाइनरी में। इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल। तो जब डेसिमल की बात आती है ना, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका प्रोसीजर। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है। हम लोग टेबल तो वही रखने वाले, ठीक है, टेबल वही रखेंगे। सो अभी आपको टेबल बनाना एकदम इजी लगेगा। क्या करना है? यहाँ पे बाइनरी लिखना है। देखो अभी मुझे बाय हार्ट है, ठीक है, जब आपको भी बाय हार्ट हो जाएगा ना, तो आप भी एकदम ऐसे ही लिख पाओगे। ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये बाय हार्ट है मुझे इसलिए। अगर आपको बाय हार्ट थोड़े टाइम बाद होगा, आप कैसे लिख सकते हो? पहले यहाँ से स्टार्ट करो, पहले ऑल्टरनेट, फिर फ्रीक्वेंसी डबल, फिर वापस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इनका मीनिंग भी बाहर लिख दो। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? बाइनरी टू ऑक्टल जाना है, राइट? तो ये है मेरा बाइनरी, ये है मेरा ऑक्टल। मुझे यहां से यहां जाना। ओके,
तो यहाँ से यहाँ मतलब मुझे बड़े बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जाना है तो मुझे ग्रुप करना पड़ेगा, करेक्ट। बाइनरी मतलब बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, ऑक्टल मतलब सिंगल डिजिट आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं, देखो 10.11। तो अभी जब भी डेसिमल पॉइंट आएगा ना, हमें थोड़ा सा सावधान लेना है, थोड़ा सा सावधान होना है। ओके, सी क्या करेंगे, आपको ग्रुपिंग करना है, बट आप डेसिमल के लेफ्ट साइड पे ऐसा ऐसा ग्रुपिंग करोगे और राइट साइड पे ऐसा ग्रुपिंग, ठीक है। लेफ्ट साइड पे कैसा ग्रुपिंग करोगे, ऐसे, और राइट साइड पे ऐसे, ठीक है। तो मतलब देख कैसे, तो ये ऐसा ग्रुप बनेगा और ये ऐसा ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप्स में एक एक बंदा गायब है ना, दोनों ग्रुप्स में एक एक बंदा गायब है, तो मैं दोनों जगह पे एक एक जीरो चिपका दूंगी। क्यों, मुझे 3-3 का ही ग्रुप चाहिए, क्योंकि मेरे बाइनरी में 3 नंबर्स है ना, इसलिए मुझे 3-3 का ही ग्रुप चाहिए। ओके, ठीक है। बट डेसिमल में हम दोनों ऐसे साइड में करते हैं। नॉर्मल था तभी क्या किया था मैंने, एक ही डायरेक्शन में किया था, बराबर, जब भी डेसिमल नहीं था। अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना, समझा। यस सानिका, वेरी गुड। ओके, तो अभी देखो 010 कहाँ पे रहे, ये वाला है 010, दैट इज 2। पॉइंट को वैसे ही लिखो, पॉइंट में नो छेड़छाड़। 110 कौन है, ये है, मतलब 6 आ गया आपका आंसर 2.6, करेक्ट, समझा। बस क्या डिफरेंस है डेसिमल में और नॉर्मल में, नॉर्मल में आप बस एक ही डायरेक्शन में जाओगे, लेफ्ट टू राइट, ओके, सॉरी राइट टू लेफ्ट, हाँ, राइट टू लेफ्ट। डेसिमल में आप डेसिमल से अपोजिट डायरेक्शन, ग्रुप आपको 3 का ही बनाना है, तो यहाँ पे भी आपको ग्रुप ऑफ 3 इन opposite side from decimal। तो ये मैं जो लिख रही हूँ वो आपके समझने के लिए लिख रही हूँ, आप भी पेंसिल से लिखना, ये एक्चुअली पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर है 2.6 इन ऑक्टल, समझा है एवरीवन? ओके, so Om is asking what is the application of this in CS। अरे बेटा देखो, जब आपने स्टार्ट किया था सीखना, कभी किया था मैथ्स स्टार्ट कर सीखना, जूनियर केजी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, है कि नहीं। मैथ्स में सबसे पहले क्या सीखा था, नंबर्स ही सीखे थे ना, 0 1 2 3 नंबर्स सीखे थे, फिर उन नंबर्स का एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर नंबर्स को यूज करके एरिया फाइंड आउट करो, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करो, और क्या क्या होता है, परसेंटेज, रेशियो, है ना। फिर अभी कॉलेज में आ गए, नंबर्स ही यूज करते हो ना डिफरेंशिएशन करने के लिए, या मैट्रिसेस करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं। अगर नंबर ही नहीं सिखाते आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो अभी क्या आप इक्वेशन सॉल्व कर पाते, बताओ ओम? नहीं ना, वैसे ये तो है। तो अगर आपको कोडिंग सीखना है, अगर आपको किसी मशीन, अभी देखो मैंने क्या बोला, सीएस में आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना है और हार्डवेयर भी सीखना है। हार्डवेयर इज लाइक अ मशीन, तो डिजिटल सिस्टम मैंने कल ही आपको बताया, सब कुछ नंबर्स पे चलता है, उसको सिर्फ नंबर ही समझ में आता है। तो अगर आप ये नंबर सिस्टम ही नहीं सीखोगे तो वो काम कैसे करता है, ये आपको समझेगा कैसे, या फिर आप उसके साथ काम कैसे करोगे, ठीक है। तो इसलिए पहले हम नंबर सिस्टम सीखते हैं, ओके। ओके, सो क्रिश इज आस्किंग डायरेक्शन का नहीं समझा। देखो क्रिश, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप, हम कैसे देखते किसी भी नॉर्मल, सपोज मैं एक नंबर लिखूं यहाँ पे 9354, ठीक है। अभी इसको अगर हम रीड करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम रीड करते हैं ना, तो आप इसको कैसे रीड करते हो, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है,
ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है, करेक्ट। तो बस वैसे ही करना है आपको, मतलब ये जो होती है ना बाइनरी की सबसे लास्ट वाली, इससे हम बोलते हैं यूनिट स्पेस या सबसे एलएसबी, ठीक है, एलएसबी बोलते हैं, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये सबसे बड़ी पहले वाली होती है, उसको एमएसबी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिलहाल ये आपको नहीं देखना है, मैं जस्ट बता रही हूँ, बट सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, तो बस लेफ्ट टू राइट जाना है। एरोस क्यों डाला मैंने कि आपको ग्रुपिंग वैसा करना है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट टू राइट करोगे ना तो आपका लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड करती हूँ तो ये चेंज हो जाता है ना इसका वैल्यू, ये 93,000 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट अगर यही 0 मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ तो क्या इस नंबर का वैल्यू चेंज होगा? नहीं ना, ये 9,000 ही रहेगा। यस और नो क्रिश? बोलो यस। तो इसीलिए हम लोग पीछे से करते हैं कोडिंग, मतलब पीछे से ग्रुपिंग करते हैं। तो पहले 3, फिर नेक्स्ट 3, अभी नेक्स्ट 3 में नहीं है ना कोई, तो आप 0 ऐड करो, इसीलिए। समझे क्या? डेसिमल में कैसे होता है? डेसिमल में आपको अपोजिट में करना है, क्योंकि डेसिमल में अगर आप देखो नंबर, अभी ये नंबर है 73.056, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड करूँ तो इसका मीनिंग सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड करती हूँ डेसिमल के बाद, फिर भी इसका मीनिंग सेम रहेगा, है ना, इसीलिए। ओके, चल, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो उनको अभी वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। चल, तो हमारा क्या हुआ अभी? बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, एक ही टेबल है, एक ही टेबल आपको यूज करना है, दोनों कन्वर्जन आराम से कर सकते हो। डेसिमल भी आ गया तो भी आपको करना आता है, ठीक है। चल, अभी हम बढ़ते आगे, दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, यस, हो कन्वर्जन चालू आहे। चलो, अभी अगर ऑक्टल समझा ना तो हेक्साडेसिमल भी समझ जाए। देखो अभी बाइनरी और हेक्साडेसिमल, इसके बेस कौन होते हैं? 2 and 16, ठीक है। फिर वापस वही क्वेश्चन आपको पूछना है खुद से, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2, मतलब 2 रेज टू व्हाट आई विल गेट एज 16, क्या रहेगा रे? ओके, व्हाई 2 नॉट 1? क्या 2? कहाँ पे ओम? 8? नहीं डियर, अरे बाइनरी बोल रहे हैं ना, बाइनरी, बाय मतलब 2 होता है, इसीलिए। यूनिट, यूनिट मतलब 1 होता है, वो नाम ही है उसका, मीनिंग ही वही है। तो ओके, 2 रेज टू व्हाट इज 16? हाँ 4। जो लोग 8 बोल रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है, यस। 2 रेज टू 4 इज 16, ठीक है। आप करके देख सकते हो, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो खुद के साथ। ओके, तो अभी सेम चीज करनी है आपको। ये क्या है? ये आपका बनेगा कॉलम नंबर, ठीक है। ये है, ये आपका बनेगा रो नंबर। तो अभी आपको टेबल का साइज मिल गया, ये क्या है? ये आपका टेबल साइज है। तो अभी देख सकते हो आप, बड़ा टेबल बनने वाला है, ओके, बड़ा टेबल बनने वाला है, देखो यहाँ पे है। तो वापस वही करेंगे, ठीक है। मैंने पैटर्न सेम रखा है। आप अगर बाइनरी टू ऑक्टल करते हो या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते हो, पैटर्न मैंने सेम रखा है। तो पहले हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देखेंगे। यहाँ पे देखो अभी ये बड़ा टेबल आ गया। टेबल मैंने कैसे डिसाइड किया? 2 रेज टू 4, तो 4 कॉलम्स एंड 16 है ना, 16 क्या है? हेक्साडेसिमल, इसीलिए
16 रोज आएंगे। ओके, सेम चीज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था कि टेबल के अंदर बाइनरी लिखेंगे, टेबल के बाहर हेक्साडेसिमल लिखेंगे। ओके, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिंगल डिजिट है ना रे। राइट, इसको पूरा नहीं लिखूंगी। सिंगल डिजिट है ना, तो एक यहाँ पे फिट हो जाएगा, इसीलिए 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी आपको पता है 10 को हम क्या बोलते हैं? 10 इज A B C D E F। तो एक्चुअली आपको A B C D F ही यूज करना है, ये ब्रैकेट में लिखा है, ये समझने के लिए लिखा है। ओके, अभी बाइनरी सेम करना है। क्या करना है? पहले लास्ट से चालू करना है, सेम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं हम। लास्ट से चालू करेंगे, पहले ऑल्टरनेट करेंगे। 0 1 0 1 0 1, पूरा टेबल ऐसे ही भरना है, ठीक है, ऑल्टरनेट। फिर क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, मतलब डबल कर दो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस यस, डबल डिजिट अवॉइड, क्योंकि देखो वो सिंबल सेम हो जाता है ना, फिर 1011, ये तो सिंबल पहले भी आ गया, इसलिए उन्होंने फिर अल्फाबेट्स दे दिया। सिंबल अलग अलग दिखने चाहिए इसीलिए। ओके, ठीक है, अभी ये ऑल्टरनेट हो गया। अभी इसके बाद वाला, ये वाला सेकेंड लास्ट कॉलम भरेंगे। फ्रीक्वेंसी डबल, मतलब 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 डबल 0 डबल 1, ठीक है। यस, अगेन अभी डबल 0 हो गया, अभी 3 टाइम, अभी 4 टाइम्स करेंगे, डबल करना है, ठीक है। हाँ, आप एग्जाम में भी ये टेबल बना सकते हो साइड में, ठीक है, या फिर रफ में पीछे आपके आंसर शीट के पीछे भी लिख के रख सकते हो रफ में, ठीक है, रफ वर्क जो होता है वहां पे। तो टेबल बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम तक मैं बोलती हूँ ना, ये बाय हार्ट हो जाए, इतने बार करेंगे ना हम लोग, ये बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, सिंगल 0 डबल 0, अभी 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, वापस 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स, ठीक है। 4 4 4 हो गया, अभी 4 का भी डबल 8 होता है ना, तो यहाँ पे 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स आ गया, एंड फिर 8 टाइम्स 1, ठीक है। भर गया टेबल इजीली, है कि नहीं? राइट, तो अभी ये 4 डिजिट वाला नंबर दिखेगा। तो पार्थ, शायद आप यही इसी के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि जो पहले लास्ट टाइम टेबल दिया था वो ऐसे दिखता था। तो ये पूरा है, ये हेक्साडेसिमल है, इसीलिए इसमें 4 डिजिट आते हैं, ठीक है। ऑक्टल अगर आप कर रहे हो ना, आप एक्चुअली ऑक्टल इसमें से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक अभी मैं वो भी बता देती हूँ, वापस आगे भी बताऊंगी। ऑक्टल ना आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ आपको इतना देखना पड़ेगा, बस इतना। बस अगर आप इतना देखोगे तो ये ऑक्टल का टेबल है, पहला कॉलम सिर्फ 0 0 है, वो 0 होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी अभी मैंने आपको बताया, है ना। और अगर हेक्साडेसिमल करना है तो ये पूरा टेबल है ऐसे। तो हाफ टेबल इज फॉर ऑक्टल, पूरा टेबल इज फॉर हेक्साडेसिमल, ठीक है। बट वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, नहीं तो बाद में वापस कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये क्या बता रहे हैं, एक कुछ तो सम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या करना है मुझे? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सपोज मैं लेती हूँ 61, ठीक है, ये है हेक्साडेसिमल, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी। तो आपके क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा आपके सामने, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, मतलब मुझे ऐसे जाना है, करेक्ट।
सिंपल है। 6 कहाँ पे है? 6 के सामने कौन है? ये है 6 के सामने, है ना? तो 6 के सामने कौन है? ये। तो 6 1, 6 का मीनिंग क्या है? 0 1 1 0, ठीक है। और 1 का मीनिंग क्या है? 1 के सामने कौन है? ये है 00001। बस उसके नीचे लिखो, पहले 1 का लिखो या पहले 6 का लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये नंबर ऐसे दिखना चाहिए। दैट्स इट। इजी है ना? करेक्ट।